गाँव में अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा अमृत सरोवर है, जिले स्तर का अमृत सरोवर है जो जिला पंचायत द्वारा बनाया गया है। बहुत अच्छा है। गाँव में पहले शिक्षा का माहौल इतना अच्छा नहीं था, तो उसमें है ना काफ़ी लोगों के मिल के गाँव का सहयोग रहा है, जिसमें शिक्षा से संबंधित काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। स्कूल बहुत अच्छा बनाया गया है। देखो, गाँव में लगभग है ना संपूर्ण विकास की तरफ है। ODF प्लस गाँव हो चुका है। आज हमारी गौशाला में NTPC के माध्यम से DM साहब ने खुद हमें फंड दिया है। चारा भूसा चारा भंडार बनाया गया उनके माध्यम से। NTPC से काफ़ी मदद मिली है लोगों को, शिक्षा पे भी, स्वास्थ्य पे भी। गौशाला एक अति संवेदन मुद्दा था। जब गांव में मैंने चार्ज लिया तो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी गौशाला। आज की डेट में लगभग अस्थायी गौशाला है हमारी, और गाँव में शमशान पे कार्य चल रहा है, जो नया शमशान विधायक जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हिंदुओं को टारगेट किया गया है। ये मतलब बहुत कायरता वाली चीज़ है कि हमारे राष्ट्र में मतलब कि एकता को खंडित करने के लिए है उनकी चीज़। ये तो बहुत कायरता पूर्वक मतलब मुद्दा है, और ये जो है पाकिस्तान की मतलब सरासर हरकत है ये। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्डा NTPC से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम मौजूद हैं NTPC के ग्राम ततारपुर में। प्रधान जी हैं, जानूंगी इनके कार्यकाल में कितने कार्य हुए, कितने विकास कार्य हुए, क्या कुछ रह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव है, राजीव प्रधान ततारपुर से। और आप लोगों का भी धन्यवाद, गांव में आए हैं आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कार्य कराए गए हैं ततारपुर में, जो आपके माध्यम से अभी तक क्या कुछ विकास कार्य कराए गए हैं? गाँव में अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा अमृत सरोवर है, जिले स्तर का अमृत सरोवर है जो जिला पंचायत द्वारा बनाया गया है। बहुत अच्छा है। और गाँव में शमशान पे कार्य चल रहा है, जो नया शमशान विधायक जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। NTPC में आने के बाद गाँव में क्या क्या बड़े बदलाव किया आपने इस ग्राम में? NTPC से काफ़ी मदद मिली है लोगों को, शिक्षा पे भी, स्वास्थ्य पे भी। और जो गांव का जो स्ट्रक्चर है, जो सिविल संबंधित विकास कार्य हैं, उन पे भी काफ़ी है। ज़्यादातर शिक्षा में अगर मैं जाऊंगा तो जो बच्चे गांव स्तर से जो लड़कियां जाती हैं, उनको NTPC के माध्यम से कोचिंग करा के उसके बाद है ना उनको DPS वगैरह स्कूल में पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी पहल है NTPC की। शिक्षा स्वच्छता, हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय पे भी हॉस्पिटलाइज कंटिन्यू महीने में 2 बार वैन के माध्यम से गांव में दवाई और जांच वगैरह कराई जाती है NTPC से भी। अच्छा, गांव में कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं जिनको आपका सामना करना पड़ा और जिनमें आपने सुधार कराया? गांव में पहले तो शिक्षा से संबंधित ही, क्योंकि गांव में पहले शिक्षा का माहौल इतना अच्छा नहीं था, तो उसमें है ना काफ़ी लोगों के मिल के गाँव का सहयोग रहा है, जिसमें शिक्षा से संबंधित काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। स्कूल बहुत अच्छा बनाया गया है। और अब एक ही मूलभूत सुविधाओं में अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी समस्या है अभी भी, जो पंचायत घर की है। जो गांव में पंचायत घर नहीं है अभी, जिले स्तर पर है ना काफ़ी बात रखी गई है। देखते हैं शायद इस साल सैंक्शन हो जाए। विधायक जी से भी इसका परामर्श कर अपनी बात रखें। जो पंचायती फंड होता है उसको आप किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं और क्या कुछ उसके कार्य होते हैं? पंचायत फंड के जो हैं उसके वो होते हैं, मद होते हैं। किस मद का किस में है, जैसे टाइड का है तो टाइड का है ना हम सफाई में, और जो ये है अपना पानी से संबंधित नालियाँ हुई या जो साफ़ सफाई से संबंधित हुए। बाकी सबसे छोटी पंचायत है इस ज़िले की हमारी, तो उसमें जो मानदेय वगैरह में भी राज्य वित्त चला जाता है। बाकी जो विकास कार्य है, RCC वगैरह बनाई गई हैं, नाली बनाई गई हैं, तो उनमें यूज किया जाता है उसका। अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मतलब पेंडिंग पड़े हैं जिन पर आपका काम चल रहा है? नहीं, अभी कोई पेंडिंग नहीं है। अभी तो सिर्फ एक शमशान है जो अभी काम चल रहा है, जिस पर जो पेंडिंग है। आम जनता की क्या मांग है अभी, जो आप रिसेंटली में चल रहे हैं, आप प्रधान पद पर हैं, तो कुछ जनता की मांग होंगी, उसको आप कैसे निभा रहे हैं? देखो, गांव में लगभग है ना संपूर्ण विकास की तरफ है। ODF प्लस गांव हो चुका है, तो गांव में व्यक्तिगत मांगे तो कुछ है नहीं, क्योंकि पेंशन जो व्यक्तिगत लोगों की जो हैं वो काफ़ी है हमारे यहाँ। जनसेवा केंद्र के माध्यम से, CSC के सेंटर के माध्यम से जो विधवा या विकलांग पेंशनें हैं वो पूरी की पूरी दी गई हैं लोगों को। तो ये सब चीज़ है। बाकी ऐसा तो छोटे जो नई आबादी बनी है उनमें अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है, उसी की डिमांड है अभी तक। आप जो आपके पास जो गौशाला है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? कितने गोवंश है उसमें, कितनी गायें आपने सुरक्षित मतलब किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं? क्या कुछ उसका कार्यभार संभाल रहे हैं?
गौशाला एक अति संवेदन मुद्दा था। जब गांव में मैंने चार्ज लिया तो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी गौशाला। आज की डेट में लगभग अस्थायी गौशाला है हमारी। आज हमारी गौशाला में एनटीपीसी के माध्यम से डीएम साहब ने खुद हमें फंड दिया है। भूसा चारा भंडार बनाया गया उनके माध्यम से, तो अब काफ़ी बेटर है। मुझे लगता है कि शायद मेरी अब इस तहसील में सबसे अस्थायी गौशाला में से सबसे अच्छी आदर्श गौशाला की तरह है अभी मैनेज कर रखी है हमने, और बहुत अच्छी स्थिति में चल रही है। अभी गाँव से भी काफ़ी सहयोग होता है उसके लिए, तो गांव के सहयोग से मिलकर काफ़ी बेहतर स्थिति में अभी तक हमने गौशाला करा रखी है। कितना पोलिंग है यहाँ पर जो है? 1262 के करीब पोलिंग है। आपकी जो विजय प्राप्त हुई है, कितने लोगों ने मतलब आपको वोटिंग किया और कितना? लगभग सभी। मैं तो पूरे गांव को ही धन्यवाद दूंगा कि पूरे गांव ने मुझे दिया है। चलिए, विकास की बातें तो बहुत हो गई। आपके द्वारा गांव में जो विकास कराए गए वो सारा आपने लेखा जोखा हमें बताया, जो पेंडिंग है वो भी बताया। अभी जो ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है, आतंकी हमला पहलगांव में, जी, कितने लोगों के सिंदूर, निंदनीय है। मतलब ये तो बहुत कायरता पूर्वक मतलब मुद्दा है, और ये जो है पाकिस्तान की मतलब सरासर हरकत है ये। और इसमें तो मैं यही चाहूँगा कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और सबको एक साथ होके, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, सबको एक साथ होके आतंकी मुद्दे पर मतलब कि उनको कड़ी निंदा करनी चाहिए इसकी। क्या आतंकवाद का कोई धर्म और जात होती है? कोई जन्म जात नहीं है, पर लेकिन जैसे उन्होंने है ना हिंदू को टारगेट करके किया है, तो उससे तो महसूस होता है कि उन लोगों के माइंड में तो सिर्फ यही है कि भाई हिंदू ही उनके लिए मतलब। सर, अगर धर्म जात नहीं थी तो उन्होंने वो पूछा क्यों? उन्होंने वो क्यों पूछा कि आपको मतलब इस्लाम पढ़ना आता है? आपको बहुत सारी वही तो कह रहा हूँ कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है। ये मतलब बहुत कायरता वाली चीज़ है कि हमारे राष्ट्र में मतलब कि एकता को खंडित करने के लिए है उनकी चीज़ ये। अभी आप शासन प्रशासन माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जी राजनाथ सिंह जी से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? नहीं, उन पे सरकार का जो स्टैंड है वो तो बखूबी हम सब लोगों को माध्यम से दिख ही रहा है कि भाई सरकार काफ़ी कड़ी। 5 दिन हो गए, 5 दिन में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पे ये तो थोड़ा सा गलत है, पर लेकिन है ना कुछ अंदर खाने उनका सरकार का चल रहा है। ऐसा नहीं है कि विश्वास है आज भी नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का कि भाई वो है ना कुछ इस पे ऐसा 5 की जगह 5 दिन और लग जाए, जहाँ कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा इस विषय पे। इतना तो पूर्ण विश्वास आज भी है देशवासियों को इन लोगों पर। पाकिस्तान के पानी रोक देना और बिजली रोक देना, क्या ये सलूशन है? आतंकवाद रुक पाएगा इस चीज़ से? बिल्कुल, ऐसे के लिए तो ऐसा ही चाहिए भाई। वो जब लोग यहाँ पे आके है ना इतना बड़ा कर रहे हैं और आतंकवाद को पाल रहे हैं अपने यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ रुके। अगर मेरे यहाँ से अगर वायु जो जा रही है, हवा अगर रुकने का प्रावधान होता तो मैं तो उसे भी रुकवाता उन लोगों के लिए, क्योंकि वो पाल रहे हैं इस चीज़ को, आतंकवाद को। वो तो मतलब अगर देखा जाए तो गीदड़ भपकी कह दूँ, पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकी दे रहा है, उस पर सरकार क्या एक्शन लेगी? आपको कुछ? गीदड़ भपकी पहले से ही देते आए हैं। सरकार का स्टैंड क्लियर है बिल्कुल। पहले भी उन्होंने गीदड़ भपकी दी थी, सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की है 2 बार, और इस बार भी कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा होना है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार पे पूर्ण विश्वास है। सरकार कुछ ना कुछ नया कदम ऐसा उठाएगी कि उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल योगी जी की जो बात है कि मिट्टी में मिला देंगे, ये बात सत्य है, और ये पूर्ण विश्वास मैं आपको भी दिलवाना चाहता हूँ कि पूरा भारत योगी जी मोदी जी के साथ है इस चीज़ पे, और इसमें शायद संपूर्ण विश्व इसकी निंदा कर रहा है। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और अब अगर जवाब नहीं मिला तो इन लोगों को इनके और कार्यता पूर्वक हमले दोबारा कराए जाएंगे। इसलिए सरकार इनको बड़ा जवाब देगी कुछ ना कुछ। पक्ष विपक्ष को लेकर क्या कहना है कि इस टाइम पार्टियों को एक हो जाना चाहिए या फिर जो सत्ता चल रही है उस तरीके से चलती रहनी चाहिए? नहीं, पार्टियों का तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि सबको एक होना चाहिए। राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है। इस मामले पे भी अगर आप ये लोग खींचातानी कुत्ता बिल्ली की तरह करेंगे तो गलत कर रहे हैं ये लोग। ये जो लोग हैं वो ये देख के नहीं मार रहे हैं कि भाई आज मेरा आदमी है, सपा का है, बसपा का है या कांग्रेस का है, वो भारतीय है जिस बंदे पे इन्होंने ये कारणा हरकत की है। तो सुना आपने कार्यकाल में क्या कुछ हुए विकास, और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है कश्मीर में जो ये हमला हुआ। फिलहाल आपकी क्या है राय, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर सबसे पहले अपने साथी शिवा आजाद के साथ। NTPC से विशेष कवरेज। धन्यवाद।